हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में आज फिर से आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं। पुनरावृत्ति को हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं। पुनरावृत्ति को और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं दोस्तों, जैसे कि इसको हम आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आवृत्ति का मतलब भी वही होता है, बार बार रिपीट होना। पुनरावृत्ति मतलब किसी भी अंक का बार बार रिपीट होना, रिपीटेशन ही पुनरावृत्ति कहलाता है, जिसको हम आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं और कभी कभार इसको बार फॉर्मेट के भी नाम से जानते हैं। बार, ठीक है, जो बार लगा होता है। ये बार क्या होता है दोस्तों, बार इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे बिल्कुल ऐसे आज इस टॉपिक से जितनी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैं आप लोग को कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो ये नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। नंबर सिस्टम में कभी कभार आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आज मैं आपको इसको बिल्कुल अलग से, बिल्कुल स्पेशल आवृत्ति के बारे में ही आप लोग से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे आप लोग को आज इसी वीडियो में आप लोग को समझ में आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो लेवल से, तो आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। इससे पहले दोस्तों, अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सेशन, आवृत्ति पुनरावृत्ति। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। कई बार दोस्तों हम जब अपना किसी का डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो अक्सर हमारी वैल्यू पॉइंट में आती है, लगभग ऐसा 333 आ गया, डैट 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 डैश, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसको हम मतलब एक ही अंक रिपीट होता रहता है। इसी को हम लोग पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इजी वे में लिखते हैं, तो हम उसको 3 3 3 3 अगर लगातार रिपीट हो रहा है हमारा, और पता नहीं कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है, होता ही है अक्सर, तो उसको हम लोग एकत्रित करके, इकट्ठा करके लिखने के लिए हम लोग उस पर एक इस सिंबल का यूज करते हैं, जिसको हम बार फॉर्मेट कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं, या पुनरावृत्ति कहते हैं। यहाँ पर मतलब कोई भी अंक हो सकता है, उसके ऊपर अगर हमारा ये स्लैश लगा हुआ है तो इसको हम लोग पुनरावृत्ति, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को उस पर हम क्या करना होता है, उस पर एक स्लैश ऊपर लगा देते हैं, जिसको हम बार कहते हैं, और इसी के बारे में हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगर मान लो दोस्तों कोई हमारा नंबर दे रखा है 2/3, ठीक है, 2/3 कोई नंबर दे रखा है। अब इसको पूछ रहा है कि इसको इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति पूछ लेगा, या इसको बार फॉर्म में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली हम लोग क्या करते थे, जैसे कि 2/3 है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 से हम 2 में भाग कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, अब 3 तो हमारा बड़ा है, 2 छोटा है, तो क्या करते थे हम लोग, जीरो पॉइंट लगा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया करते थे। ठीक है, तो 3 से अब आसानी से चला जाएगा भाग, 3 छक 18, लेकिन यहाँ से 2 बचा। फिर वही कंडीशन, 2 छोटा है 3 से, दशमलव तो हमारा पहले से है, तो वहाँ पर हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा। फिर हम भाग देंगे, 3 छक 18, फिर हमारा 2 बचा, दशमलव है, जीरो हो जाएगा, 3 छक 18। कहने का मतलब ये हमारा जो हमारा भागफल निकल कर आएगा दोस्तों, तो 6 6 6 इस तरीके से रिपीटेशन इसका चलता चला जाएगा। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि इस 6 पर हम लोग इसका बार का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इस क्वेश्चन में दिया भी होगा कि इसको बार फॉर्म में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बार फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सीधे से हम लोग वही करने वाले हैं, 3। ठीक है, ये जीरो मैंने क्यों लगाया, दशमलव लगा के जब इसको हम काटेंगे, दशमलव लगा के काटेंगे, तो 3 छक 18, 3 छक 18 जो करा था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से सीधे से हमारा 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल सा। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते चले जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया हो सकता है हम लोग को, अगला क्वेश्चन दिया हो सकता है हम लोग को, मान लिया 2.333 इस तरीके से कोई नंबर दिया है। अब इसको बोल रहा है कि इसका रिकरिंग ज्ञात कीजिए, इसको बार फॉर्मेट में बताइए। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके का दिया, ये तो हमारा बार फॉर्मेट में दिया ही है। ठीक है, इसको बोलेगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए या इसको हल कीजिए। ठीक है, या तो बोलेगा साधारण भिन्न में बदलिए,
ठीक है, साधारण वैल्यू में बदल पाएगा। ये इसको सीधे से बोल सकता है कि इस क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करो। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 दशमलव तो हमारा है ही, 3 के ऊपर हमारा रिपीटेशन है, तो 3 के ऊपर हम लोग सीधे से बार लगा देंगे। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर से हम सीधा सा स्लैश लगा देंगे, वही हमारा बार बोला जाता है। और उसी से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इतना लंबा चौड़ा ना होकर के हम लोगों ने इसको एकत्रित कर लिया एक जगह पर, मतलब एक छोटा कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है इसको हल करो। तो अगर इसके बार फॉर्मेट में हल करा रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। और आगे भी करेंगे क्वेश्चन कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा एकदम आपको, जिससे आप लोग को सारे आज के डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का। ठीक है, और उसी में आपके सारे डाउट इस सेशन से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है हम लोग को, 1/11 दे दिया। अब 1/11 में इसमें पूछेगा कि इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर तरीके से पूछ लेगा, आवृत्ति पूछेगा, पुनरावृत्ति पूछेगा, या बार इसका बार फॉर्म ज्ञात कीजिए, इसकी आवृत्ति ज्ञात करो। आवृत्ति ज्ञात करो मतलब इसको बार फॉर्म में वो व्यक्त करवाना चाह रहा है। ठीक है, इसको बार फॉर्म में व्यक्त करवाने के लिए हम लोग को सीधे से वही करना है, 11 से 1 में भाग देंगे। 11 से जब 1 में भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, सबसे पहले 0 बड़ा लेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, आप सब लोग जानते होंगे। और अब भी 10 जो है वो 11 से छोटा है। अब क्या करेंगे, जब 2 0 एक साथ बढ़ाना होता है तो एक बार दशमलव और अगली बार में 0 बढ़ाकर 0, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 11 नेम 99। ठीक है, बचा हमारा 1, फिर से हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, 11, तो हमारा दशमलव तो है ही, दशमलव से हमने 0 बढ़ा लिया। अगली बार 1 और 0 बढ़ाने के लिए हम लोग को यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नेम 99, फिर वही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है 0909 की फॉर्मेट यहाँ पर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस पर हमारा आने वाला है, इसका आंसर हमारा आने वाला है 0.09। ठीक है, 0.90909 है, इसको 0.9 को हम इसके बार फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वहीं पर हम लोग यहाँ करने वो सारा कुछ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसकी आवृत्ति 0.09, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक एक करके करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग से किस तरीके से पूछेगा, अब उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगर आप लोग को ये तो हुआ कि सिंपल क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, इसको बार फॉर्म में इन्होंने व्यक्त करवाया। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि बार फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, बार फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया, अब इसको बोलेगा कि इसको हल करो, इसको हल करो। ठीक है, इसको हल कराएगा। इसको हल करने का मतलब क्या है, अब जो पहले से बार फॉर्म में दे रखा है, अब इसका बार हम लोग को यहाँ से हटाना है, इसको साधारण में चेंज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, यही स्टेप यहाँ पर है। मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में देता है, बार फॉर्म में तो बहुत कम व्यक्त करवाता है। बार फॉर्म से मतलब इसको साधारण में हल करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को जो संख्या है हमारी उसको उसी तरीके से लिखना है, जो भी संख्या है, और जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, 3 और 9 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, 3 और 9 के ऊपर बार लगा है, जितने के ऊपर बार लगा है उतने उसके नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने बार हटाने के लिए, मान लिया कोई हमारा नंबर है, कोई हमारा नंबर दे दिया है यहाँ पर 1.2 का बार, इसको साधारण में व्यक्त करवा रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके 2 के बार का मतलब यही तो हुआ 1.2222। इसी तरीके से हम लोगों ने भी साधारण से बार में व्यक्त किया था। ठीक है, रिकरिंग निकाला था इसका, अब रिकरिंग से हम लोग को साधारण में निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग इसको साधारण में कैसे निकाल सकते हैं, रिकरिंग से 1.2 का जब बार लिखा हुआ है, इसको हम सीधे से, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 0.22, इस तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी है, बिल्कुल सेम वही रहने वाला है। 1 प्लस में है, 1 प्लस, और इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे यही आने वाला है। ठीक है, मैथ में अगर हम लोग कोई भी नंबर किसी का उसको तोड़ते हैं, ठीक है, उसका विखंडन करते हैं और उसको समायोजित करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो चीज़
वही रहनी चाहिए। अगर उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कोई बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको जब हम दोबारा से उसको हल करें तो हमारा सेम वही क्वेश्चन वापस अगर आकर आ गया निकल कर, तो हम लोग को उस पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मेट में करा। अब इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। 1.2 का बार दे रखा है मान लिया, ठीक है। अब इसको हम बार हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1 तो हमारा है ही, इसको हम लोगों ने पहले इस फॉर्मेट में तोड़ा, अब इस फॉर्मेट से हम लोग हल कर रहे हैं। 1 तो हमारा है ही, और 0.2 का बार, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना आसानी से, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। अब इसका बार हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जिस अंक पर बार होता है उसके नीचे 9 लगा देते हैं, तो उसके आगे जो दशमलव होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बार का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 39 के ऊपर हमारा जो बार लगा हुआ था, जब उसको हल करने के लिए साधारण में बदलना है, तो 39 के नीचे हमने 39 के नीचे हमने दो अंक हैं, 1 2, तो दो बार 9 लिख दिया, और इसका ये दशमलव और जीरो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ से हट जाएगा, और यही हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराता हूँ 1-2, जिससे आप लोग को बार हटाना आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कोई दे रखा है 1.2 1.27, इसके ऊपर कोई बार दे रखा है। अब इसको हल करवा रहा है, सेम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को इसको इजी करने के लिए 1+0.27 के ऊपर बार इस तरीके से लिख लेंगे, 1+0.27। ठीक है, अब इसका बार हटाना है, तो बार हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर दशमलव है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो पहले हम लोग 9 लगा दें नीचे, और ऊपर सेम टू सेम वो वही संख्या वैसे के वैसे ही लिख देंगे, और दशमलव अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग से पूछ रहा है कि साधारण में बदलो, और अगर चाहे तो आप लोग इसका एलसीएम लेकर भी इसको पूरा सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि मान लिया हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे, सेम इसी प्रोसेस पर एक क्वेश्चन और है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से कोई क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, इसको बोल रहा है कि साधारण में इसको बदलना है, ये इसको बार फॉर्म से साधारण में इसको निकालना है, इसको हल करना है या निकालना है, कुछ तरीके से दे सकता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वही 1 2 3 लिखेंगे सीधे से, और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा देंगे, और दशमलव ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ से हट जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है, सारे आप लोग को एक एक करके मैं यहाँ से करवाने वाला हूँ। अब चलते हैं एक अगले इसमें टॉपिक की तरफ, जिसमें मोस्टली चांसेस रहते हैं क्वेश्चन को बार बार पूछने के। इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर दे दिया होता है कि एक किसी अंक पर बार दिया होता है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, मोस्टली चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बार दिया होता है कि जो भी 3-4 अंक दे रखे हैं उनको सबके ऊपर अगर दे रखा होता है तो सीधे से हम लोग वहाँ से दशमलव हटाते, और जितने अंकों पर बार दिया होता है उतना उसके नीचे 9 लगा दिया करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन इसमें आप लोगों से इस तरीके से पूछ लेता है। अब इसको सॉल्व करा रहा है कि इसको हल कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग को ध्यान देना है, एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है, सबसे पहले जो टोटल नंबर है, दशमलव के बाद की बात है। ठीक है, दशमलव से पहले भी कभी कभार आपसे बार दिया हुआ होगा तो वो कंडीशन अलग अप्लाई होती है। ठीक है, ये कंडीशन अलग अलग अप्लाई होगी और वो कंडीशन अलग होगी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा। हमारा को क्वेश्चन दे दिया 0.35, 5 के ऊपर बार है, ना कि 3 5 दोनों के ऊपर। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा नंबर है, टोटल नंबर है 35 टोटल नंबर हम लोगों ने लिख लिया 35। ठीक है, 35 लिखा। अब जिस नंबर पर बार नहीं है, कौन सा नंबर है, 3 पर बार नहीं है, उस जिस पर बार नहीं है उसको हम वहां से घटा देंगे। ठीक है, बटे में दशमलव तो हमारा ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब हम लोग बार हटाएंगे। ठीक है, जितने नंबरों पर बार है उतने नीचे 9 लगा देंगे, क्योंकि एक नंबर पर है तो एक के नीचे 9 लगा दिए, और जिस पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को सही तरीका यही होता है। तो 35 में से 3 गए, 32/19। ठीक है, 90, ये इसका राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मान लिया हमारा दे रखा होता 0 दशमलव, ठीक है
कोई क्वेश्चन दे रखा होता है 0.145 5 के ऊपर बार दे रखा होता। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही पोजीशन, क्योंकि एक नंबर पर बार दिया है, नंबर 3 दे रखे हैं, तो 145 सबसे पहले लिखेंगे। 145 लिखा, जितने नंबरों पर बार नहीं है वो नंबर इसमें से घटाएंगे। ठीक है, बटे में जाएंगे, जितने नंबरों पर बार है उतने 9 लगा देंगे, 9 लगा दिए। ठीक है, 5 के ऊपर बार है तो सिंगल 9 लगा देंगे, अगर 2 अंकों के ऊपर बार होता तो 2 9 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से 14 यहाँ से हम लोगों ने घटा दिए। अब जितने नंबरों पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 अंकों पर नहीं है तो 2 0 लगा देंगे यहाँ से। तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, और यहाँ बचा 131 डिवाइड बाई 900। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर दशमलव के बाद 1 2 अंकों पर या ज़्यादा अंकों पर बार दिया होता है तो उसको सॉल्व करने का सही तरीका यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कुछ और अलग से दे रखा होगा कि अगर दशमलव से पहले बार दे दिया तब उसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लिया कोई क्वेश्चन दे दिया हमारा, 3 के ऊपर बार है, पहले से 0.25। ठीक, इस मतलब फॉर्मेट को हम कैसे हल करने वाले हैं? इसको हल करने के लिए हम लोग को, अभी हमारी कंडीशन अलग थी, दशमलव के बाद वाले अंकों पर बार दे रखा था, और दशमलव से पहले वाले अंकों पर दे रखा है। और दशमलव से पहले वाले अंक पर दे रखा होता है जब भी बार, मान लिया यही देख लेते हैं, 3.46 दे रखा है कोई। ठीक है, इसके दशमलव से पहले वाले अंक पर बार दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है। जो दशमलव से पहले जो अंक दे रखा है अगर उस पर बार है तो उसको माइनस में रख देंगे, +46, और ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 ऐसे नहीं लिखेंगे, 0.46 लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लिया 2 के ऊपर बार है, प्लस सॉरी दशमलव में ही दी होगी कोई ना कोई संख्या, अगर यहाँ पर दे रखा है 1 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो जिसके ऊपर बार है उससे माइनस में लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम लोगों ने प्लस क्यों लगा दिया? हम लोगों ने प्लस इसलिए लगा दिया, मैंने आपको अभी बोला था, 3 के ऊपर बार है और दशमलव के बाद की संख्या है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.46, ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं, बार तो हमारा है ही, प्लस 0.13। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग इसको तोड़ लिया। मतलब दशमलव से पहले अब वही कंडीशन अप्लाई होगी, 2 के ऊपर बार है, इसको -2 रख देंगे, प्लस 0.13। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो वही हम लोग इस क्वेश्चन में अपने करने वाले हैं। दशमलव से पहले कोई अंक है उसके ऊपर रिकरिंग दे रखा है, तो इसको हम सबसे पहले माइनस में लगाएंगे, प्लस प्लस, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग कर लिया दोनों अंकों को। ठीक है, तो 0.25 यहाँ पर होने वाला है, या 0.25, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया क्वेश्चनों का, तो बाद वाले क्वेश्चनों में बार न लगा करके मोस्टली चांसेस रहते हैं कि पहले दशमलव से पहले अंकों में बार लगाकर वो पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से पूछता है। मान लिया कोई क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को 87, इसके पूरे के ऊपर बार दे रखा है 0.41। अब इसको सॉल्व आउट करा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वही करने वाले हैं, दशमलव से पहले बार दे रखा है तो दशमलव से पहले वाली संख्या को माइनस लेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा दशमलव उस संख्या को माइनस रखना है, प्लस 0.41, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। सीधे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। अब जो मैं आपको लोग को क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही उस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने का इस वक्त ट्रेंड मतलब बन चुका है लगभग। ठीक है, अगर कोई नंबर दे रखा है 0.63 प्लस 0.77 प्लस 0.35, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को वो हम लोगों से क्या करवा रहा है कि इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे से हम इस क्वेश्चन को क्या करते थे, हम लोग इसमें कोई बार फॉर्मेट नहीं दे रखा है, कोई रिकरिंग नहीं दे रखी, पहले आप लोग को सिंपल क्वेश्चन करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, सीधे से हम लोग 0.63 लिखा, 0.77 लिखा, 0.35 लिखा और इसको हल कर दिया।
ठीक है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड उसका अलग बन चुका है, ठीक है। किस तरीके से पूछता है, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है जैसे कि इन दोनों पर बार दे रखा, यहाँ पे इन दोनों पे दे रखा, इन दोनों पे दे रखा। अब इसको पूछेगा कि इसको हल करो। इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सीधे प्लस का साइन है तो इसको इन सबको ऐड करना होगा, ठीक है। इन सबको ऐड ही करना है। इन सबको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार होता है, रिपीटेशन नंबर है, 6 3 पर बार है, मतलब 6 3 6 3 6 3 लगातार वो सीरीज चलती होगी। तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 0.636363, कम से कम 3 अंकों तक तो उसे लिखेंगे, 3 बार रिपीट हो वो नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ चलेंगे, 0.777777, ऐसे ही इसको लिखेंगे 0.353535, ठीक। अब इसको हम सीधे से ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 3 10 5 15, 7 3 10 6 16 1 17, 7 3 10 5 15 1 16, 7 3 10 6 16 1 17, 7 3 10 5 15 1 16, 7 3 10 6 16 1 17, ठीक है। इस तरीके से, और इतने के बाद हमारा आ गया दशमलव। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा बार इसको पूछा था कि इसको मतलब हल कीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 7 6 आया, यहाँ पर 7 6 आया, लेकिन यहाँ पर 7 5 आया, ठीक है। 7 5 कब तक आएगा, 7 5 इसलिए आया है क्योंकि अगर इस नंबर को हम और एक नंबर आगे बढ़ा दें, 7 7 7 7 कर दें, रिकरिंग तो है, बार बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग 3 5 कर दें, तब हम लोग का क्या आने वाला है, यहाँ पर 5 7 आ जाएगा और यहाँ पर 7 6 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर आगे ये वाला नंबर हमारा 7 6 में कन्वर्ट होना ही है, इसलिए हम लोग सीधे से यहाँ पर लगा देंगे 1.76, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 6 7 6 7 6 आ रहा है, लेकिन 7 5 आया, वो आगे उसकी जब सीरीज बढ़ाएंगे तो वहाँ भी 7 6 आ जाएगा, उससे आगे 7 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको एडिशन करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का बनता है। इस वक्त नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली चांसेस रहते हैं पूछने के। तो इससे इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी बेस पर एक अगला अपना क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लिया 0.3467, 0.3467, और इस पर हमारा 6 7 पर रिकरिंग दे दिया, ठीक है। इसका प्लस का साइन लगा दिया, 0.1333, इस पर हम लोगों ने रिकरिंग दे दी। अब इसको सॉल्व करा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही करना है, जहाँ पर रिकरिंग दिखे हम लोग को वहीं से हम लोग को उसे सॉल्व करते चले जाना है। दशमलव के बाद के अंक हैं दोस्तों, मैंने आप लोग को अभी करा रखा है। दशमलव के बाद के अंक होंगे तो हम लोग उन अंकों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, टोटल जो वैल्यू है 3467, टोटल जो वैल्यू है उसमें से वो वैल्यू घटानी है जिस पर रिकरिंग नहीं है, -34, ठीक है। और उसके नीचे जिन दो अंकों पर बार है उतने 9 लगा देंगे, ठीक है। जिन दो अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से इसमें करेंगे। टोटल जो वैल्यू है हमारी 1333, उसमें से जिस वैल्यू पर हमारा रिकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। जितने नंबर्स पर रिकरिंग है उतने 9 लगा देंगे, जितने नंबर्स पर रिकरिंग नहीं है उतने 0 लगा देंगे। अब सीधे से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चाहो तो सॉल्व करके भी दिखा दूंगा आप लोग को। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यहाँ बचा 3433 डिवाइड बाई 9900 प्लस, यहाँ बचेगा हमारा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ बचे 9900, ठीक है। अब सीधे से एलसीएम ले लेंगे इसका। चल, करना तो हम लोग को वही है जो हम लोग सीधे से करते चले जाते हैं, 9900, और इस दोनों को ऊपर जोड़ देंगे। 3 3 और 2 5, 4 और 3 7, 3 और 1 4, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आजकल के एग्जामों में, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग करने वाले हैं। तो इसी बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग ज़्यादातर चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने के, ठीक है। मान लिया हमारा और एक क्वेश्चन है
कोई नंबर दे दिया, पहले रिकरिंग दे दी, ठीक है, जो पहले रिकरिंग में आप लोग को कराया था 13.43, और कोई नंबर दे दिया, इसको ऐड करा रहा है। इसको ऐड कराने के लिए हम लोग क्या कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया हमारा 18 पर रिकरिंग है 0.26। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो दशमलव से पहले रिकरिंग है, इसको मैंने आप लोग को करना सिखाया है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ईजी कर लेंगे। थोड़ा सा ईजी किस तरीके से करेंगे, 0.43 इसी तरीके से तो करते थे। ये हमारा एक इस वाले का हुआ है, ठीक है, ये अलग इसको ब्रैकेट्स में हम लोगों ने मतलब कर दिया कि हम लोग का सारा कुछ मिक्स ना हो, ठीक है। अब 18 का बार है प्लस 0.26, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही कराया था कि अगर दशमलव से पहले कहीं बार होता है उसको हम माइनस में कर देते हैं, ठीक है। इस 13 को हमने माइनस किया प्लस 0.43 एक किया था हम लोगों ने, और यहाँ पर ये हमारा प्लस है, यहाँ पर ये हमारा प्लस है, और ये हमारा 18 है, ठीक है। 18 जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18, और प्लस का तो हमारा 0.26 है ही। अभी इसको हम लोग ब्रैकेट्स में ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हमारा कुछ दिक्कत देने वाला है। माइनस का 30 प्लस का 0.43, अब इस प्लस का चलेंगे अंदर, माइनस का 80 रहेगा प्लस का 0.26, वो तो हम लोग का वही रहना ही, ठीक है। अब इसको सीधे से हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 8 3 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। 8 3 11 21 और 10 31, ये तो हुए हमारे माइनस के, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का प्लस 3 6 3 9, 6 और 3 9। अब हम लोग ये दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 और 3 9 और 2 और 4 6, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा दशमलव, ठीक है। माइनस का 31 प्लस का 0.69, जो कि हमारा राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों रिकरिंग, पुनरावृत्ति, आवृत्ति, जो भी आप समझें उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितने मतलब टाइप के मैंने यहाँ पर आप लोग को ये आवृत्ति कराई है, इससे बाहर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबा लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर लें, जिससे कि मैं जैसे ही कोई अगले टॉपिक पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आप लोग के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।